अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम इन सेशन सेकंड। आज हम आयत नंबर 6 से आयत नंबर 10 तक स्टडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। युख़ादिऊनल्लाहु वल्लज़ीना आमनू व मा यख़्तऊना इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबून। अब पहले हम इन आयत का सीधा सादा तर्जुमा देखते हैं। आयत नंबर 6, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैटेगोरिकली फरमाते हैं, यही वो लोग हैं, यहाँ जोर यही पर है, यही वो लोग हैं जो इनकार करने वाले हैं और इनकार पर इतने बज़िद हैं कि चाहे आप इन्हें तंबीह करो, वार्निंग दो या ना करो, दोनों ही केसेस में ये ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 7, इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है, इनके कान हैं पर ये सुनते नहीं, इनकी आंखें हैं लेकिन देखने से मजबूर हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। आयत नंबर 8, इन्हीं में से एक ग्रुप ऐसा भी है कि वो कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और ईमान रखते हैं हम फैसले के दिन पर, हालांकि वो ईमान नहीं रखते हैं। आयत नंबर 9, यही हैं जो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को और धोखा दे रहे हैं ईमान वालों को, साथ ही धोखा दे रहे हैं अपने आप को, और जिसका उन्हें कोई भी इल्म नहीं है। आयत नंबर 10, इनके दिलों में रोग है और अल्लाह ने इनके इस रोग को और भी बढ़ा दिया है क्योंकि ये झूठ कहते हैं और इसके नतीजे में अल्लाह ने एक सख्त अजाब का इनके लिए फैसला फरमा दिया है। ये तो था इन आयत का लफ्जी तर्जुमा। अब हम कुछ पॉइंट्स के जरिए इन आयत में छुपे हुए मफहूम को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कैटेगोरिकल अनाउंसमेंट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला। अगर कोई शख्स अपनी आंखें बंद कर ले तो वो सूरज के होते हुए भी उसको नहीं देख सकता। इसी तरह अगर वो अपने कानों को बंद कर ले तो कोई भी आवाज उसको सुनाई नहीं दे सकती। यही मामला हक की दावत के साथ भी होता है। अल्लाह का रसूल वह कितने ही आम और वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह का मैसेज उसके बंदों के सामने रखे, अगर कोई तय ही कर ले कि उसे देखना और सुनना नहीं है तो फिर कौन है जो उन्हें सुना सके या दिखा सके। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है कि ये ईमान हरगिज नहीं लाएंगे। पॉइंट नंबर 2, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिनाइंग ट्रूथ। अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में हक के आ जाने के बाद अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि हक को हक की बुनियाद पर माना जाए और बातिल को बातिल की बुनियाद पर रिजेक्ट किया जाए। ये जो इनकारी हैं, ऐसा नहीं है कि इनको हक वाज़ेह नहीं है। ये जानते हैं कि ये अल्लाह का रसूल है जो कलाम कर रहा है, ये अल्लाह का ही पैगाम है जो वो हमें सुना रहा है, ये रसूल अल्लाह का ही रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर इन्होंने इस बात को सुन ली या सुन लिया तो मानना पड़ जाएगा और उसके नतीजे में सोसाइटी में जो उनकी बनी बनाई पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी। जो पोजीशन आम लोगों ने उनको दीनी तौर पर दे रखी है वो भी कमजोर पड़ जाएगी। लिहाजा इसको रिजेक्ट करो, और यही बिहेवियर है, यानी जानते हुए हक का इनकार करना, जिसके नतीजे में अल्लाह ने साफ बता दिया है कि ये ईमान नहीं लाएंगे
اور ایک دردناک سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے another way of denial، یعنی ایک اور دوسرا انداز بھی تھا جس انداز میں اس وقت کے لوگ اللہ کے اس پیغام کا انکار کر رہے تھے۔ یہی ایک دوسرا گروپ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس رسول پر اور اللہ کے فیصلے کے دن پر، ڈے آف ججمنٹ پر، لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ جب اپنی زبانوں سے وہ یہ بات کہہ رہے تھے، جس وقت وہ یہ بات کہہ رہے تھے، اس وقت کون اس بات میں ڈاؤٹ کر سکتا تھا کہ یہ لوگ واقعی ایمان نہیں لائے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا صرف ایمان والوں کو ظاہری طور پر مطمئن کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان سے اب ایمان میں داخل ہونے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ بند کر دیں۔ لیکن وہ علم حقیقی رکھنے والا، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، یہ جانتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے اور ان کی زبان پر کیا ہے۔ ایمان والوں کو دھوکے میں رکھنے کی یہ کوشش اور اللہ کو حقیقت نہیں معلوم ہو سکے گی، یہ گمان، دراصل وہ دھوکا تھا جو خود یہ اپنے ساتھ کر رہے تھے، اور اس دھوکے کا انہیں بالکل شعور نہیں تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، ڈیزیز آف ہارٹ۔ اس طرح کے رویے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کی بیماری سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں روگ ہیں۔ یہ وہ ہارٹ ڈیزیزز نہیں ہیں جنہیں ہم اور آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، بلکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جنہیں ہم بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بیماریاں ہیں حسد، بغض، ضد، ہٹ دھرمی، دشمنی، یعنی جب اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو ماننے میں یہ باتیں، یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں تو یہ دل کے روگ ہوتے ہیں، اور انسان کے اس بیہیویئر کو اپنانے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان بیماریوں میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور فائنلی ایک بڑے عذاب کا گھیرا انہیں اللہ کے حکم سے اپنے دائرے میں لے لیتا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے حق کو ایکسپٹ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت نمبر 6 سے 10 تک کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔